इम्प्लीमेंट एसिंक हेल्पर पैरेलल। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जैसे हमने 29 क्वेश्चन में देखा था कि हमने सीक्वेंस में रन किया था जो भी हमें एसिंक फंक्शन मिले थे। तो ये क्वेश्चन भी सेम है कि हमें जो पैरेलल फंक्शन है इसके अंदर एक फंक्शन नाम का एरे मिलेगा जिसमें एसिंक फंक्शन होंगे। तो वो एक एरे होगा जिसमें एसिंक फंक्शन होंगे। एसिंक फंक्शन के जो टाइप है वो ऐसा होगा, कॉल बैक और डेटा पैरामीटर होंगे उसके। कॉल बैक में हमारा एरर और डेटा पैरामीटर। तो ने कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें पैरेलल को जैसे रन करवाना है जैसे प्रॉमिस ऑल की तरह। तो आई होप प्रोमिसेस पता होंगे, जैसे मल्टीपल प्रोमिसेस होते हैं जैसे कि प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट रेस, प्रॉमिस डॉट एनी। जो प्रॉमिस ऑल सेटल्ड होता है इसमें क्या होता है कि ऑल सेटल्ड के अंदर सारे प्रोमिसेस दे देते हैं। इन सब के अंदर हम एरे ऑफ प्रोमिसेस दे देते हैं, मल्टीपल प्रॉमिस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा असिंक फंक्शन गया है कुछ ऐसे ही, बस इसकी जगह यहाँ पे प्रोमिसेस होते हैं। तो ऑल सेटल में क्या होता है कि ये हमें रिटर्न करता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होता है, या फिर हमारा रिजल्ट होएगा या फिर एरर होएगा अगर उस प्रॉमिस के लिए, और ये एरे में होंगे जिस जिस एरे सीक्वेंस में हमने प्रोमिसेस दी हैं उसी एरे सीक्वेंस में मिलेगा। प्रॉमिस ऑल में क्या होता है कि ये हमें रिजल्ट देगा, जैसे ही इसमें किसी भी प्रॉमिस पे अगर एरर आ जाती है तो ये वहीं से ही रिटर्न कर देगा और वहीं वहीं पे ही मतलब रोक देगा। प्रॉमिस इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई भी जो प्रॉमिस होता है वो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है, वैसे ही ये एग्जिट कर देता है और रिटर्न कर देता है। प्रॉमिस एनी में क्या होता है कि ये जब कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए सबसे पहले तो वो उसे रिटर्न कर देगा। अगर कोई प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तो लास्ट में वो एरर रिटर्न कर देगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि प्रॉमिस मेथड कौन कौन से होते हैं। अब प्रॉमिस क्या होता है कि प्रॉमिस होता है कि रिजल्ट, जैसे आई प्रॉमिस कि जो रिजल्ट है वो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो फंक्शंस हमें मिले हैं एसिंक, इनको हम प्रोमिसेस बना देंगे और ऑल सेटल मेथड का यूज करके हम अपना जो रिजल्ट है उसको कॉल बैक में पास कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑल पैरेलल में हम जब फंक्शंस का एरे दे रहे हैं तो उसके बाद हमें एक और फंक्शन मिल रहा है जिसमें एक लास्ट कॉल बैक और डेटा मिलेगा जो ट्रिगर करेगा इस पूरे फंक्शन को। तो रिटर्न फंक्शन, इसमें हमें कॉल बैक मिलेगा और डेटा मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शंस को क्रिएट करके न्यू प्रॉमिस बना लेंगे। कॉन्स्ट प्रॉमिस इज इक्वल टू फंक्शंस डॉट मैप के अंदर हमें एक सिंगल फंक्शन मिल जाएगा और उसको हम प्रॉमिसिफाई कर देंगे फंक्शन पास करके, और हम इनपुट पास कर देंगे जो हमारा डेटा है। तो हमें ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। नोड लैंग्वेज में ये इनबिल्ट मॉड्यूल में होता है प्रॉमिसिफाई, जो कि कन्वर्ट कर देता है किसी फंक्शन को प्रॉमिस में। हम इसको क्रिएट करते हैं फंक्शन प्रॉमिसिफाई, जो कि फंक्शन लेगा, रिटर्न करेगा एक और फंक्शन जिसके अंदर इनपुट आएगा। फिर यहाँ से हम रिटर्न करेंगे न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस में रिजॉल्व रिजेक्ट दो पैरामीटर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। फंक्शन में हमारा जो फंक्शन का टाइप है वो क्या है कि एक कॉल बैक है और डेटा पास कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में एक कॉल बैक पास कर रहे हैं और डेटा पास कर दिया हमने। अब जो कॉल बैक है उसके अंदर हमें एरर और डेटा मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई एरर मिलती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे एरर पास करके, एल्स में रिजॉल्व और डेटा पास कर देंगे। तो ये फंक्शन था प्रॉमिसिफाई। अब यहाँ से हमें प्रोमिसेस मिल जाएंगे। प्रोमिसेस एरे होगा जितने भी हमने फंक्शन पास किए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट ऑल, इसके अंदर हम प्रोमिसेस पास कर देंगे। फिर डॉट देन चेनिंग, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, जो भी कॉल बैक है उन्हें पास कर देना है। ये कॉल बैक में कॉल बैक अनडिफाइंड, एरर हमें मिला नहीं, हमें रिजल्ट मिल गया तो हम रिजल्ट पास कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉट कैच में क्या होगा, एरर मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, एरर को भी कॉल बैक में पास कर देंगे अगर कोई एरर होगा तो, एरर और रिजल्ट में अनडिफाइंड। इसको सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो गया। अब ये जो प्रॉमिसिफाई जो हमने फंक्शन लिखा है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फंक्शन प्रॉमिसिफाई जो कि एक फंक्शन लेगा जो रिटर्न इनपुट जो कि फंक्शन लेगा, और फिर यहाँ से हमें न्यू प्रॉमिस मिलेगा, कॉन्स्ट होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रॉमिस में हमें जैसे ऊपर लिख रखा है हमने रिजॉल्व और रिजेक्ट मिलेगा। फिर यहाँ से हमें जो फंक्शन है, फंक्शन में कॉल बैक होएगा, कॉल बैक में हमारा एरर या डेटा होगा, और अगर एरर हुआ तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एरर पास करते हुए, नहीं तो रिजॉल्व कर देंगे डेटा पास करके। और फंक्शन एक कॉल बैक लेगा और इनपुट लेगा। तो कमेंट कर देते हैं, इनको हम ब्रैकेट में कर देते हैं।
अभी ज़्यादा रीडेबल होगा। तो सबमिट कर दिया हमने। तो हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अब क्या करेंगे हम, एक और मेथड देख लेंगे जिससे हम कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें कर रहे थे कि एक फंक्शन रिटर्न होगा जिसके अंदर कॉल बैक और डेटा मिल जाएगा इनिशियली में। फिर हमें क्या करना है, प्रॉमिस ऑल में जैसा हमने अभी समझा था कि अगर कोई भी एक एरर रिटर्न करता है तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है, और प्रोमिस को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि व्हेन एरर अकर ओनली फर्स्ट एरर पास डाउन, फर्स्ट एरर को हमें पास करना है लास्ट में, यानी ये जो कॉल बैक मिला है इसमें, और लेटर लेटर एरर और डेटा इग्नोर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शंस हैं उस पर फॉर ईच लूप लगाएंगे और इसमें हमें फंक्शन मिल जाएगा। अब इस फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में एक कॉल बैक है और हमें डेटा देना है, तो हम डेटा पास कर देंगे। जो कॉल बैक है उसके अंदर एरर है और वैल्यू मिल जा रही है जो हमने टाइप देखा था यहाँ पे। अब हमें ये फंक्शन के अंदर लिखना होगा कि अगर हमें कोई एरर मिलता है तो हमें क्या करना है, जो कॉल बैक है उसे कॉल कर देना है, एरर पास कर देनी है और अनडिफाइंड रिजल्ट पास करना है। अनडिफाइंड पास कर देंगे और यहीं से हम रिटर्न कर देंगे। पर ये कॉल चलती रहेगी क्योंकि कॉल बैक में जाएगा, उसके बाद ये दोबारा ये फॉर ईच लूप में है तो इसलिए कॉल चलेगी। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे लेट एज एरर के नाम से, जो कि इनिशियली फॉल्स होएगा। और अगर कोई एरर मिलता है तो हम क्या करेंगे, हैज एरर को ट्रू कर देंगे और इनिशियली में ही चेक कर लेंगे कि अगर हैज एरर है तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, फंक्शन को रिजॉल्व नहीं करेंगे। अब जब ये सब हो गया तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट होगा एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेते हैं एरे, जैसे प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है। अब इसके अंदर हम जो भी हमारा आंसर आएगा, जो वैल्यू है उसे पुश कर देंगे। और ये जो फंक्शन है वो एंड में क्या होगा कि एंड में हमें कॉल बैक में पास करना है जो भी हमारा डेटा इकट्ठा हो गया लास्ट में। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से, अगर इफ रेस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू फंक्शंस डॉट लेंथ, तो हम क्या करेंगे, कॉल बैक में अनडिफाइंड एरर एरर है नहीं इसलिए, और रिजल्ट पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे यहीं से। इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट हो गया।